नमो नमः सर्वेभ्यः। मधुलिका अहं भवतां पुरतः भवद्भिः सह दशम्याः कक्षायाः प्रथमस्य पाठस्य अवलोकनार्थं विश्लेषणार्थं च उपस्थिता। पाठस्य शीर्षकः वर्तते शुचिपर्यावरणम् अर्थात् पवित्रं वातावरणम्। एषा मङ्गलकामना कविना कृता अस्ति। आधुनिक विकासस्य संदर्भे प्रकृत्याः का क्षतिः कृता तत्परिणामस्य वयं सर्वे साक्षिणः। कोरोना कोविड-19 वा रूपे महामारी आगता, किन्तु प्रकृतिः परिमार्जिता। कथं न सर्वदा प्रकृतिः एतादृशी एव पवित्रा रमणीया स्यात्। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्तशर्मणः लसल् लतिका इति रचनासङ्ग्रहात् सङ्कलितः अस्ति। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धितप्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। सः कथयति यत् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति। लौहचक्रम् अर्थात् कालायश्चक्रं, लौहचक्रम्। अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। लौहचक्रात् कालायश्चक्रात् वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदीनिर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरवकूजितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। अर्थात यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की लसल् लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। यहाँ कवि महानगरों के यंत्रों के आधिक्य से बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित दिख रहे हैं। वे कहते हैं कि यह लौह चक्र, कारखाने चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, इन सभी लोहे का जो चक्र है, लौह चक्र, यह लौह चक्र शरीर का और मन का शोषक है। इस कारण से ही अस्मात् इससे एवं ही वायुमंडल मलिन होता है, प्रदूषित होता है। कवि महानगरीय जीवन से, नागरिक सभ्यता से दूर नदी, झरने, वृक्षों का समूह जहाँ है, लता के कुंज हैं, पक्षी कुलों के कलरव से कूजित वन प्रदेश है जहाँ, वहाँ जाने के लिए इच्छुक है, जाना चाहता है। तो हम शुरू करें यह पाठ। सबसे पहले पहला पाठ हम क्या करेंगे, पहला श्लोक है यह, सबसे पहले पाठ करेंगे। ध्यान से आप लोग भी सुनेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितं जातम्, दुर्वहम अत्र जीवितं जातं, प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। महानगरमध्ये चलदनिशं, महानगरमध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं, मनः शोषयत् तनुः पेशयत्, भ्रमति सदा वक्रम्। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना, दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नेव जनग्रसनं, शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणम्। अर्थात अत्र जीवितं दुर्वहं जातमस्ति। अत्र अर्थात कुत्र? महानगरेषु। जीवितं जीवनं दुष्करं जातमस्ति, कठिनं जातमस्ति। प्रकृतिः एव शरणम् अस्ति। पर्यावरणं शुचि भवेत्, पवित्रं भवेत्। अनिशम् अहर्निशं महानगरमध्ये, महानगरेषु मनः शोषयत्, शोषणं कुर्वत्, तनुः पेशयत्, शरीरं पेशयत्, पेषणं कुर्वत्, चलत् कालायसचक्रं, सदा वक्रं भ्रमति। अमुना
अर्थात कालायस चक्रेण दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दान्त अर्थात भयंकर, दुर्दान्तैः दशनैः भयंकरैः दन्तैः, दशन अर्थात दन्तः, दन्तैः जनग्रसनं नैव स्यात्, जनानां ग्रसनं नैव स्यात्, पर्यावरणं शुचि भवेत्, पर्यावरणं पवित्रं भवेत्। अर्थात हिंदी भाषायां दुर्वहम कठिन दुष्कर, अत्र यहाँ जीवितम जीवन जातम हो गया है, यहाँ अर्थात महानगरों में जीवन दुष्कर हो गया है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण पवित्र हो, यह कवि की मंगल कामना है। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में चलता हुआ अनिशम रात दिन चलता हुआ कालायस चक्र है, अर्थात लोहे का चक्र है। कारखाने रात दिन चल रहे हैं, गाड़ियां रात दिन चल रही हैं। यह जो कालायस चक्र है, यह जो लोहे का चक्र है, समूह है, ये रात दिन चलते हुए मन का शोषण करते हुए, शरीर का शोषण करते हुए, पेषण करते हुए हमेशा वक्र घूम रहा है, टेढ़ी चाल चल रहा है। इसके अमुना अर्थात इसके द्वारा, अर्थात कालायस चक्र ना, कालायस चक्र के द्वारा, लौह चक्र के द्वारा उसके दुर्दांत दांतों से, दुर्दांत अर्थात भयंकर दशन दांतों से स्यात हो जाए, नैव नहीं, न हो जाए, जनग्रसनम लोगों का ग्रास, लोगों का विनाश, लोगों का विनाश न हो जाए, पर्यावरण पवित्र हो। एक साथ अर्थ समझ लें। यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण पवित्र हो। महानगरों में दिन रात लोहे का चक्र वाली गाड़ियाँ, वाहन, कल कारखाने इत्यादि चलता हुआ मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ सा है। यह अपने भयंकर दांतों से लोगों को ग्रास न बनाए, लोगों का विनाश न करे, इसलिए पर्यावरण पवित्र हो। स्पष्ट हुआ? अब ये बिंदु आप लोग देखें, ये बिंदु क्या है? व्याकरण के बिंदु जो खंड ग में आपको पढ़ने हैं। खंड ग में शेमुशी पुस्तक से ही जितने भी पाठ हैं, उसके पुस्तक से ही आपके सारे प्रश्न आने हैं। तो उसमें ध्यान से देखें, जो भी पाठ्य बिंदु हैं व्याकरण के, उसमें पर्यायवाची है, विलोम है, उसका विशेष विशेषण मेलन आता है, या समास है, प्रत्यय है, संधि विच्छेद है, जो भी है, उन बिंदुओं की यहाँ चर्चा की गई है। ध्यान से आप देखेंगे, समझ लेंगे, ताकि आप प्रश्नों का उत्तर सही कर सकें। और ये श्लोक आशा है समझ में आ गया होगा सभी को। तो उस पर आधारित ये प्रश्न है। आपको अगर समझ में आया है तो ध्यान से देखेंगे। अत्र किम दुर्वहम जातम, एक पद देना है, अर्थात एक पद में ही उत्तर देना है। आप ध्यान से समझेंगे। अत्र किम दुर्वहम जातम, उत्तर क्या होगा? जीवितम दुरह दुरह, क्या एक शब्द में है तो क्या हो जाएगा? जीवितम। उत्तर होगा इसका सिर्फ जीवितम। कदा महानगरे कालायस चक्रम चलति, कदा, श्लोक ध्यान में लाइए, क्या था वहाँ पर? चलत अनिशम कालायस चक्रम, अनिशम मतलब रात दिन। तो प्रश्न आपका क्या है? कदा महानगरे, कब महानगर में कालायस चक्र चलता है? उत्तर क्या होगा? कदा के लिए एक शब्द अनिशम। इसी प्रकार आप श्लोक से जितने भी ये सारे प्रश्न हैं उनको ध्यान से देखेंगे और निर्देश के अनुसार एक पद में या पूर्ण वाक्य में किस तरह से उत्तर देना है ये ध्यान से देखेंगे और उत्तर आप करेंगे। हम बाद में उसका निरीक्षण करेंगे, हम शिक्षक साथी। तो आप ध्यान से उसके अनुसार ये काम पूरा करेंगे। स्पष्ट है? हम अगले श्लोक की ओर बढ़ें। अगला श्लोक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका पाठ करेंगे। कज्जल मलिनम धूमं मुंचति, कज्जल मलिनम धूमं मुंचति शतशकटीयानं, वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानं, यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता।
यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्त कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणम् अर्थात शतशकटियानं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति, ध्वानं वितरन्ति, ध्वनिं कुर्वन्ति, ध्वानम अर्थात ध्वनिं, वितरन्ति वितरणं कुर्वन्ति, वाष्पयानमाला संधावति, वाष्पयानमाला अर्थात रेलयानम, वाष्पयानमाला संधावति चलति, हि यतः यानानां पंक्तयः अनन्ताः, अतः संसरणं कठिनमस्ति, पर्यावरणं शुचि भवेत्। हिंदी भाषायां कज्जल मलिनम, कज्जल अर्थात काला, मलिन धूमम धुएं को, मुंचती छोड़ रहा है, सैकड़ों शकटियान सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ काला मलिन धुआं छोड़ रही हैं। वाष्पयानमाला दौड़ रही है, रेलगाड़ी दौड़ रही है, क्या करती हुई? ध्वानम वितरन्ति, वितरन्ति बांटती हुई, ध्वानम ध्वनि को का वितरण करती हुई रेलगाड़ी दौड़ रही है। यानों की, यानानाम पंक्तयः पंक्तियाँ, ही क्योंकि अनंत हैं, अनगिनत हैं, इसलिए संसरणम कठिनम, कठिन हो गया है, संसरण सरकना चलना कठिन हो गया है, इसलिए पर्यावरण पवित्र हो। ध्यान से समझ ले फिर से। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काला धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ दौड़ सी रही हैं, क्योंकि यानों की पंक्तियाँ अनंत हैं, चलना कठिन हो रहा है, इसलिए पर्यावरण पवित्र हो। अर्थात भीड़ भरी सड़कों पर जहाँ गाड़ियों की कतारें प्रदूषित हवा छोड़ती हुई वायु प्रदूषण को बढ़ा रही हैं, वहीं रेलगाड़ियां भी चीखती चिघाड़ती हुई ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि का कारण बन रही हैं। सामान्य जीवों का सड़क पर चलना दूभर हो गया है। यह स्थिति भयावह है, भयंकर है, अतः पर्यावरण पवित्र हो। श्लोक समझ में आ गया? और अगर समझ में आया तो अब आप इन अभ्यास प्रश्नों का उत्तर जरा दे दें। एक पद का उत्तर एक पद में आप दे देंगे, पूर्ण वाक्य का उत्तर पूर्ण वाक्य में देंगे। एक पद का उत्तर पिछले श्लोक में मैंने बताया कैसे देना है, इस बार एक क्वेश्चन में पूर्ण वाक्य से पूछती हूँ, दूसरी बातें बाद में हम विस्तार में बताएंगे। आप करेंगे, आप कोशिश पहले करेंगे फिर हम देखेंगे। एक इसमें प्रश्न है, काह अनंताः, इसका उत्तर क्या होगा? काह अनंताः। आपने इसके पहले देखा था कि अनंत क्या है? यानानाम पंक्तयः। तो एक पद में उत्तर देना होता तो आप क्या कहते? यानानाम पंक्तयः अनंताः। लेकिन यहाँ पर अगर पूरे वाक्य में उत्तर देना है तो क्या कहेंगे? यानानाम पंक्तयः अनंताः सन्ति। स्पष्ट हुआ? इसी तरह से आप सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। एक प्रश्न और ध्यान से देखें, अनंताः पंक्तयः इत्यनयोः पदयोः किं विशेषण पदम। कौन सा होगा उत्तर इसका? अनंताः। अगर यही प्रश्न होता इत्यनयोः पदयोः किं विशेष्य पदम, तो उत्तर होता पंक्तयः। सर्वदा ध्यानेन पश्यन्तु, छात्राः किं कुर्वन्ति? मनसि सदा धारयन्ति विशेषणपदम् एव आगच्छति परीक्षायां। ध्यानं विना किं कुर्वन्ति? लिखन्ति विशेषणपदं। यदि विशेष्यपदं लिखितं वर्तते, प्रश्नः अस्ति, तर्हि विशेष्यपदम् एव लेखनीयम्। ध्यानेन पश्यन्तु। अग्रे गच्छामः। अग्रः श्लोकः वर्तते, तृतीयः श्लोकः। स्पष्टं? तृतीयः श्लोकः। किं कुर्मः पहले?
पहले हम क्या करें, पाठ करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुने। वायुमंडलं भृशं दूषितं, वायुमंडलं भृशं दूषितं, न हि निर्मलं जलम्, कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम्, करणीयं बहिरन्तर्जगति, करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणम्। अर्थात हि वायुमंडलं भृशं दूषितं जातं, यतः वायुमंडलं भृशं दूषितं जातं, अत्यधिकं दूषितं जातं, जलं निर्मलं न, भक्ष्यं भोज्य पदार्थं कुत्सित वस्तु मिश्रितं, धरातलं समलं, जगति तो अन्तः बहिः बहुशुद्धीकरणीयमस्ति। अतः संसारे जगति तो अन्तः बहिः बहुशुद्धीकरणीयमस्ति, शुचि पर्यावरणं भवेत्। हिंदी भाषायां वायुमंडल भृशम बहुत अधिक दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। क्योंकि नहीं है, ना मतलब नहीं, ही मतलब क्योंकि, निर्मल जल नहीं है, कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हो गया है भोज्य पदार्थ भक्ष्य, धरती समल है, मल सहित है, मल युक्त है, अर्थात मृदा प्रदूषण की ओर यहाँ ध्यान आकर्षित किया गया है। मिट्टी भी प्रदूषित हो चुकी है। इसलिए अंत और बहि जगत को करणीयम करना चाहिए, करना है। बहि बाह्य जगत, अंतः जगति अंतर जगत में, बाह्य और अंतर जगत में, तू मतलब तो बहुशुद्धीकरणीयम बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण करना है। अतः शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र हो। सामान्य रूप में हिंदी में फिर से एक बार अर्थ समझ लें। क्योंकि वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, इसलिए अब निर्मल साफ पानी भी नहीं है। खाद्य सामग्रियों में भी खराब वस्तुओं का मिश्रण किया जा रहा है। संपूर्ण धरातल गंदगी से युक्त है। इस संसार में अंदर और बाहर बहुत शुद्धिकरण किया जाना चाहिए, पर्यावरण पवित्र हो। इस श्लोक में कवि ने क्या कहना चाहा, यहाँ पर क्या प्रयास, किस पर बल दिया है? इस श्लोक में कवि ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्वच्छता का अभाव और खाद्य वस्तुओं में मिलावट आदि भयंकर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो श्लोक समझ में आ गया। अब श्लोक के आधार पर प्रश्न भी हैं यहाँ पर। ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे और निर्देश के अनुसार आप उत्तर पुस्तिका में करेंगे। किम वृषम दूषितम, एक पद में उत्तर, केवल एक शब्द, क्या होगा? वायुमंडलम। तो आप ध्यान से सभी प्रश्नों का इसी तरह उत्तर करेंगे निर्देश के अनुसार। हम अगले श्लोक पर चलते हैं। चले, सबसे पहले क्या करना है हमें? श्लोक पाठ। कंचित कालम नयमामस्मात्, कंचित कालम नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरं, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम्, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचि पर्यावरणम्। अर्थात माम अस्मात् नगरात् कंचित कालम बहुदूरम नय, ग्रामान्ते पयः पूरं निर्झरं नदीं प्रपश्यामि, क्षणमपि एकान्ते कान्तारे, कान्तारे अर्थात वने, मे संचरणं स्यात् पर्यावरणं शुचि भवेत्, पवित्रं भवेत्। हिंदी भाषायां कुछ समय के लिए, कंचित कालम कुछ समय को, नय ले चलो, माम मुझको, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, प्रपश्यामि देखता हूँ, क्या?
ग्रामांते गांव के अंदर, गांव की सीमा में, निर्झर नदी, कैसी नदी, पयः पूरम, जल से परिपूर्ण निर्झर और नदी, झरने और नदी को मैं देखता हूँ। एकांत वन में, एकांते अकेले, कांतारे वन में, क्षण भर भी, थोड़े समय के लिए भी, मेरा स्यात में मतलब मेरा, स्यात मतलब हो, संचरण, घूमना हो, थोड़ी देर के लिए भी मैं एकांत में घूम सकूं, पर्यावरण पवित्र हो। एक साथ हिंदी में अर्थ, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव की सीमा में जल से भरे तालाब हों, वहाँ झरने और नदी को जी भर देखूंगा। मैं एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए भी एकांत जंगल में घूम सकूं, यह कवि की कामना है, यह मेरी कामना है। कवि कह रहा है पर्यावरण पवित्र हो। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें, ये पदार्थ व्याकरण के बिंदुए हैं। आप इसको ध्यान से देख लें। संधि विच्छेद भी यहाँ दिया हुआ है, आपको समास विग्रह भी दिया हुआ है। जो भी व्याकरण के बिंदु हैं इसमें दिए गए हैं, आप ध्यान से उनका निरीक्षण करेंगे। खंड ग के लिए अभी हम इसका अर्थ बता रहे हैं, खंड घ की बात हो रही है, और खंड घ में श्लोक के आधार पर कुछ प्रश्न भी आते हैं। तो इस श्लोक को अगर आपने समझ लिया है तो इसका प्रश्न दूं? ठीक है, तो आप देखिए इसके प्रश्न के लिए। इसके बाद प्रश्न है, कविम कस्मात दूरम नया, कवि को किससे दूर ले जाओ। तो वहाँ पर एक पद में उत्तर देना है आपको। आपको समझ में तो पहले आया था, आपने बताया है अभी, तो उत्तर क्या होगा बता सकते हैं? पीछे देखिए, माम अस्मात् नगरात, वहाँ पर कोई उत्तर मिल रहा है? मिल रहा है तो जरा बता दीजिए। कस्मात क्या होगा? नगरात। तो इसी तरह से एक पद का चयन करना होगा और प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पूर्ण वाक्य में है तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। निर्देशानुसार व्याकरण संबंधी, भाषा संबंधी जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको देना होगा। अगले श्लोक पर चलें। अगला श्लोक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाठ। हरित तरूणाम ललित लतानाम, हरित तरूणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्यामे वरणीया, नवमालिका रसालं मिलिता, नवमालिका रसालं मिलिता, रुचिरं संगमनम शुचि पर्यावरणम। अर्थात हरित तरुणाम ललित लतानां च माला श्रृंखला रमणीया स्यात्, समीर चालिता समीरेण चालिता कुसुमावलिः मे वरणीया स्यात्, रसालं मिलिता आम्रवृक्षं मिलिता, नवमालिका संगमनं रुचिरं स्यात्, यत्र रसालं नवमालिका मिलिता वर्तते तत्र संगमनं रुचिरं स्यात्, पर्यावरणं शुचि भवेत्। हिंदी भाषायां हरित तरुणाम, हरे भरे हरे हरे वृक्षों की, ललित सुंदर लताओं की, श्रृंखला हरे वृक्षों की और ललित लताओं की माला श्रृंखला रमणीया सुंदर है, मनोहर है। कुसुमावलिः, कुसुमानाम अवलिः अर्थात फूलों की पंक्तियाँ। समीर चालिता, समीरेण चालिता, समीर अर्थात हवा, हवा के द्वारा हिलाई जाती हुई, चलाई जाती हुई, मेरे लिए स्यात् हो जाए, मेरे लिए वर्णीया, मेरे लिए वर्णीय हो, वर्ण करने योग्य हो। नव मालिका, नई खिली हुई, अभी अभी खिली हुई, मालिका चमेली के फूल का एक प्रकार है जिसे हम मालिका कहते हैं।
तो नवमालिका रसाल से मिलकर, रसाल अर्थात आम के वृक्ष से मिलकर जहाँ है वहाँ पर रुचिर हो संगमनम, संगमन, वहाँ जाना सुंदर हो और पर्यावरण पवित्र हो। एक साथ हिंदी में फिर से अर्थ देखेंगे। हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला अत्यधिक सुंदर है। वायु के झकोरों से हिलती हुई फूलों की पंक्तियाँ मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। फूलों की लताएं, श्रृंखलाएं आम में मिल रही हैं। उनका संगम मनोहारी है। उनका यह जो मिलना है वह मनोहारी है, मनोरम है, पर्यावरण पवित्र हो। पूरा श्लोक समझ में आ गया। अब इसके आधार पर फिर से प्रश्न पूछा जाए जो खंड घ में आना है। प्रश्न है पूर्ण वाक्य का उत्तर। अभी किम रुचिरम स्यात्, एक पद का उत्तर होता तो आप कह देते संगमनम रुचिरम स्यात्, संगमनम। लेकिन यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर है तो आप संगमनम रुचिरम स्यात् ये पूरा लिखेंगे। और अच्छा होगा यदि एक नंबर का है तो संगमनम रुचिरम स्यात्, और एक शब्द का नहीं है, एक नंबर का नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे कि यत्र हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीया माला समीर चालिता कुसुमावली रसालम मिलिता नवमालिका रुचिरम संगमनम, क्या होगा आगे उत्तर बताइए। प्रश्न क्या था? किम रुचिरम स्यात्, किम रुचिरम स्यात्, फिर से उत्तर मेरा सही था। तत्र संगमनम रुचिरम स्यात्, यत्र हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीया माला समीर चालिता कुसुमावली रसालम मिलिता नवमालिका तत्र संगमनम रुचिरम स्यात्। स्पष्ट है? इसी तरह आपको समझ करके उत्तर देना होगा। 2 अंक का होगा तो ये लंबा सा उत्तर अपेक्षित होगा। अब आगे बढ़ें। अगला श्लोक। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाठ ध्यान से सुनेंगे। अहिचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात्, चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम रुचिरम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। अर्थात अयि बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम वन प्रदेशम धृत सुख संदेशम चल। कुत्र चल? तत्र चल यत्र खगकुल कलरव गुंजित वन देशम धृत सुख संदेशम वर्तते पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो चाकचिक्य जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात् पर्यावरणम शुचि भवेत्। अर्थात हिंदी भाषायाम अयि बंधो चल, हे मित्र चलो। कहाँ चलो? वन प्रदेश को चलो। खगकुल कलरव, खगकुला नाम कलरवै है। खगकुलों के पक्षियों के समूहों के कलरव से ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश को चलो। पुर अर्थात नगर, नगर के कोलाहल, कलरव का अर्थ यहाँ क्या हो गया? कोलाहल, शोर। तो नगर के शोर से संभ्रमित जनेभ्य लोगों के लिए धृत धारण किया हुआ है जहाँ सुख का संदेश, उस वन प्रदेश वह क्या है? सुख का संदेश धारण किए हुए है।
तो नगर के कोलाहल से संभ्रमित जनों के लिए जिसने सुख का संदेश धारण किया है वहाँ चलो। चाकचिक्य जालम, ये भौतिक सुख जितने साधन हैं उसको कहा गया है चाकचिक्य जाल, नकली चकाचौंध। तो चाकचिक्य जाल, ये चकाचौंध न कुर्यात, न कर दे जीवित जीवन के रस का हरण, जीवन के रस का अर्थात आनंद का हरण न कर दे, पर्यावरण पवित्र हो। एक साथ फिर से अर्थ समझ लें। हे मित्र, पक्षियों के समूहों के कलरवों से, आवाज़ों से गुंजायमान वन प्रांत में, गुंजित वन प्रदेश में जिसने सुख का संदेश धारण किया है, वहाँ बहुत शांति है। तो वहाँ क्या है? सुख का संदेश है। चलो उस स्थान को चलो। इस संसार में नगर के कोलाहल से अशांत व्यथित लोगों के जीवन के आनंद का हरण यह नकली चकाचौंध न करे, यह मंगल कामना है। पर्यावरण पवित्र हो। श्लोक समझ में आया? अब इस पर आधारित प्रश्न। समझ में आ रहे हैं सारे प्रश्न? और अगर समझ में आ रहा है तो फिर से यहाँ पर एक प्रश्न मैं कर रही हूँ तीसरे भाग से। चाकचिक्य जालम नो जीवित रस हरणम न कुर्यात। इस वाक्य में इति वाक्य किम क्रियापदम, क्रियापद कौन सा है? तो क्रिया में लकारों का चिन्ह लगता है, तो आप पहचान रहे होंगे किस में है? कुर्यात। तो ध्यान से देखते हुए आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले क्या करेंगे? फिर श्लोक पाठ। 7वां श्लोक है ये। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः। पाषाणी सव्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। मानवाय जीवनं कामये, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणम। अंतिम श्लोक है यहाँ। कवि की कामना आप देखिए, ध्यान से समझिए। श्लोक का क्या हुआ तात्पर्य? प्रस्तर तले, पाषाण तले, प्रस्तराणाम तले, पाषाणाम तले लता तरुगुल्माः पिष्टाः न भवन्तु। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्या सन्ति नो एते सर्वे। तो लता तरुगुल्माः पिष्टाः न भवन्तु, समाप्ताः न भवन्तु। निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। प्रकृत्यां, निसर्गे अर्थात प्रकृत्यां, प्रकृति मध्ये पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, समाहिता न स्यात्। अहम मानवाय जीवनं कामये। मानवानां कृते अहम जीवनस्य इच्छां करोमि। जीवनं मरणं केवलं न, जीवन मरणं न। पर्यावरणं शुचि भवेत्। हिंदी भाषायां प्रस्तर तले, पत्थर के अंदर, पत्थरों के नीचे। ये नगरों में, शहरों में जो हम विकास के दौर में क्या कर रहे हैं? वृक्षों को कटाई करके केवल पत्थर से सब जगह सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, इमारतें बन रही हैं। तो ये पत्थरों के नीचे लता तरु गुल्मा, लताओं और वृक्षों के तरुओं के गोल में झाड़ियाँ, झुंड न नहीं भवन्तु हो जाएं, पिष्टाः पिसी हुई, यानी ये सब खत्म न हो जाएं, समाप्त न हो जाएं। पाषाणी सभ्यता, यह पत्थर की सभ्यता बनी हुई है। यह जो विकास हो रहा है यह पाषाणी हृदय विकास, हर जगह पत्थर ही पत्थर दिखता है, प्रकृति के तत्व नहीं दिखते। तो इसलिए इसको कवि ने क्या कहा? पाषाणी सभ्यता। निसर्गे, प्रकृति में, स्यात् हो जाए, न नहीं समाविष्ट, प्रकृति में यह समाविष्ट न हो जाए, कहीं प्रकृति में यह समाहित न हो जाए। मानव के लिए मैं जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय, मानव के लिए जीवनम, जीवन को कामये चाहता हूँ। न जीवन मरणम, केवल जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त करना यह नहीं चाहता कि मनुष्य की उत्पत्ति हो और मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं।
मैं वास्तविक रूप में मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, पर्यावरण पवित्र हो। फिर से समझ लें, पत्थरों के नीचे वृक्ष, लता और झाड़ियाँ दब न जाएं। प्रकृति में पाषाणी सभ्यता, ये सीमेंट कंक्रीट से बनी जो सभ्यता है, ये जो विकास की गति है, वो समाहित न हो। मैं मनुष्य के लिए जीवन चाहता हूँ, जीवन के वेश में छिपी हुई मृत्यु नहीं। यहाँ कवि ने क्या कहना चाहा है? अंतिम श्लोक है, ध्यान से समझ लें। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने सीमेंट और कंक्रीट के जाल में दम तोड़ती प्रकृति की पीड़ा की अभिव्यक्ति की है। प्रकृति की पीड़ा को व्यक्त किया है। मनुष्य ने अंध प्रगति की दौर में निर्मम होकर पेड़ों को काट काट कर अट्टालिकाएं बनानी शुरू कर दी हैं। बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, जिससे प्रकृति के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया, कोविड-19। तो प्रकृति के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन वह उसे अनदेखा करते हुए अपनी तथाकथित समृद्धि और सभ्यता के आवरण में लिपटा हुआ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ में लगा हुआ है, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक हो रहा है। यह तो कवि ने पहले कहा, जिसका परिणाम बहुत भयानक हो रहा है, और आप आज प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। भयंकर परिणाम तो हो चुका है, संभालने की स्थिति है। श्लोक समझ में आया? अब इस पर आधारित प्रश्न समझ में आ गया है? प्रस्तरतले के पिष्टाः न भवन्तु। प्रस्तरतले के पिष्टाः न भवन्तु, लता तरु गुल्मा। 1 वर्ड का आंसर है, एक पद न है, तो ध्यान से केवल एक पद में ही उत्तर देंगे। तो निर्देशानुसार आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं ना। पहला पाठ खत्म हुआ, आप सारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे। हम फिर मिलेंगे द्वितीय पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवादाः। इति शुभम। नमस्ते। नमो नमः।